एक बार देवराज इंद्र ने भगवान की जो प्रसादी माला थी इसका अपमान कर दिया। महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जो ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान करता है उसका राज्य नहीं रहेगा। जब देवता हार गए तो भगवान की आज्ञा से देवों और दैत्यों ने संधि कर ली, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत प्रकट होगा, उस अमृत को पीकर हम दोनों अमर हो जाएंगे। मंथन तो कर रहे हैं लेकिन दोनों के मन में एक स्वार्थ है। जब अमृत निकलेगा तो देवता सोचते हैं दैत्यों को पीट के छीन ले जाएंगे, और दैत्य सोचते हैं कि इनमें कहां शक्ति, हम छीन लेंगे। और सच्चाई यही है कि आज हम कभी भी किसी के साथ व्यापार करते हैं तो हम अपना स्वार्थ सोचते हैं। किसी के साथ रिश्ते भी बनाते हैं ना तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, हम अपना स्वार्थ सोचते हैं। आप नए रिश्ते भी उससे बनाते हैं जिससे, बोलिए, अपना स्वार्थ से सिद्ध होता हो, हाँ या ना। आप समाज में हर उस व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते हैं जो काम आए आपके, बोलिए। किसी बड़े व्यक्ति से जब आप मुलाकात करते हैं तो चाहते हैं कि नहीं इसका फोन नंबर मिले, ये मेरे घर में आए, मैं इसके घर जाऊं, धीरे धीरे दोस्ती बड़े काम आएगा। समुद्र मंथन प्रसंग बहुत सुंदर है सज्जनों। देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। भगवान नारायण मंदराचल को उठाकर समुद्र किनारे रखते हैं। वासुकी नाग आकर रस्सी होती है ना मथाने के लिए, वो कौन बना? वो वासुकी नाग। वासुकी कौन है? भगवान शंकर के गले का नाग। वासुकी नाथ महादेव है ना, यही आपके देवघर के पास। इनकी चर्चा हमने पिछले वर्ष इनकी कथा सुनाई थी कला मंदिर में। इस वर्ष उससे आगे का प्रसंग हम लोग चलेंगे। वासुकी नाग आकर लिपट गए और इतना विशाल मंदराचल कौन धारण करे, नहीं तो समुद्र में धंस जाएगा। तो भगवान कच्छप नारायण रूप लेकर आते हैं और धारण करते हैं पृष्ठ पर। जोर से बोलिए, श्री कच्छप नारायण भगवान की जय। मंथन होने लगा। देवता दैत्य दोनों मंथन कर रहे हैं, लेकिन मंथन से कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा और दोनों पसीने पसीने हो गए, थक कर गिर गए। भगवान ने कहा हटो, अब ये कार्य मेरा है। भगवान अजित नारायण रूप धारण करके आ रहे हैं। ये अवतार आपने नहीं सुना होगा, अजित। असल में मंथन न देवों ने किया न दैत्यों ने किया, मंथन तो अजित नारायण ने किया है। भगवान अजित ने जब मंथन किया है तो धीरे धीरे समुद्र का जल उबलने लगा। रहने वाले जलचर जंतु ये जब जलने लगे, अमृत प्रकट करना था लेकिन प्रकट हो गया विष प्रकट हो गया। उस विष का नाम क्या है? हालाहल विष, जहर प्रकट हुआ। अब जहर अगर दुनिया में रह जाए तो दुनिया जल जाएगी। नारायण ने आज्ञा दी, देवों ने प्रसाद रूप में महादेव को दिया और महादेव ने कहा कि मेरे नारायण मुझे अमृत पिलाएंगे तो भी प्रसाद है और विष पिलाएंगे तो भी। और महादेव बिना सोचे समझे इस विष को पी गए। लेकिन पार्वती जी ने उस विष को अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में धारण करवा दिया। पार्वती जी ने कस के बाबा के पेट को दबा दिया। भोलेनाथ आप तो विष पी लेंगे, पचा लेंगे, लेकिन आपके अंदर सारी सृष्टि है। उन भक्तों की तो सामर्थ्य नहीं है कि वो विष को पचा सके। इसलिए आप कंठ में धारण करिए। आपके हमने एक बात कही थी, याद है ना आपको? देखिए दुनिया में कदम कदम पर आशीष जी जहर का घूंट पीना पड़ेगा। परिवार में भी सहन करना सीखना पड़ेगा और दुनिया में भी रोज सहन करना पड़ेगा। बुरा मत मानना, एक बहुत काम की बात बताते हैं। अगर मानो तो बेटा कुछ कह दे, बहू कुछ कह दे, बेटी कुछ कह दे, माता पिता कुछ कह दे, थोड़ी देर चुप हो जाओ। ज्यादा देर नहीं, आधा घंटे सहन कर लो। ऐसा दुनिया में
शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे बाद में बुरा ना लगे कि मैंने गलत कहा, शायद। देखो, बुरे से बुरे को वो माने या नहीं माने उसको पता तो रहता है कि मैंने गलत कर दिया। आप बोलते हैं ना तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, हाँ दीजिए, और आप चुप रह जाते हैं, उसको गिल्ट फील होगा, उससे गलती हो गई, वो खुद आएगा आपके पास, या कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान मत दिया करो। मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मुझे आवेश आ जाता है, मेरे तुम 10 मिनट मुझे उत्तर मत दिया करो, बस मुझसे गलती हो गई भाई, ऐसा नहीं। संबंध बनाए रखो, बड़ी पूंजी है संबंध, तोड़ने में कितनी देर लगती है और बनाने में पूरा युग लग जाता है। तो क्या करें, कोई अपमान करे हमारा, वो जहर है। सोच कर गए थे हमारा सम्मान होगा, हमें अमृत मिलेगा, लेकिन मिला विष पीने को। तो अंदर मत रखिए, अगर विष को अंदर रखा तो जलोगे। कौन जलेगा? आप ही जलोगे। अगर बात इसने मुझसे ऐसे कहा, गोविंद जी ने मुझसे ऐसे कहा, अगर मन में ये बात बैठ गई तो कौन परेशान रहेगा? बोलो। आप बुरा मत मानिए, आप जितने लोग बैठे हैं सबको 20 साल 25 साल 50 साल पुरानी बातें याद है। उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था एक बार। बोलो याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? हाँ या ना करो। मन में है कि नहीं दरार? इसने ऐसा कहा था। तो क्या करना है रतनलाल जी? उगल दें क्या? अपमान करने वाले को उगल दें क्या? नहीं नहीं नहीं, उसे उगलो मत। वो बुरा कह रहा है, आप क्यों बुरे कह रहे हो? वो बुरा बन रहा है, आप क्यों बुरे बन रहे हो? अकबर ने बीरबल को गाली दी, बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा वाह जहां पना। फिर गाली दी, वाह जहां पना। फिर गाली दी। 10-20 बार गाली देने के बाद कहा कि भाई बीरबल तुझे गुस्सा नहीं आता? बीरबल ने कहा इसमें क्या, जहां पना जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके संस्कार में गाली है, अंदर भरी पड़ी है, मुझे दे रहे हो। मेरे पास संस्कार में प्रशंसा करना है, विनम्र बनना है, मैं वो दे रहा हूं। आप बुरे मत बनो, हाँ उगलो मत, लेकिन हाँ दुनिया से छिपाओ भी मत। उस सामने वाले व्यक्ति को बताना आवश्यक है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। ये किसी को मत बताओ, लेकिन 2-4 को बता दो जिससे समाज में रहे कि हाँ इस व्यक्ति ने गलत किया। ये बात छिपाने की नहीं है। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि बुराई पर पर्दा डालो। ध्यान देना इस प्रसंग से बाबूजी, बुराई पर पर्दा डाल दो, किसी ने गलत किया उसको भूलो नहीं। दुनिया को पता चलना चाहिए सुरेश जी कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसीलिए कंठ में दिखाया गया है वो। और हमें क्या सिखाया गया? किसी को छोड़ो नहीं है, शास्त्र नहीं कहते छोड़ो, दिखाओ, दर्शन कराओ। इसीलिए ठाकुर जी भोलेनाथ का भी नाम हो जाता है, पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है। श्री नीलकंठ महादेव की जय।